कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अली जनाब मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और रियासती सदर महाराष्ट्र अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, रुकन पार्लियामेंट, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि इन्होंने तंजीम की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कांधों में दी है, जो मेरे को आज रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब और रियासती सदर इम्तियाज़ जलील साहब ने मेरे को तर्जुमान आज मेरे को नामजद किया है और पार्टी की तरफदारी करने का काम, पार्टी की अपनी जितनी भी नज़रियात है ये अवाम तक पहुँचाने का काम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पूरे ख्यालात और खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब के पूरे नज़रियात अवाम तक पहुँचाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं इंशाल्लाह इसको बखूबी पूरी निभाने की कोशिश करूँगा। देखिए, गोदी मीडिया कहने का मतलब ये है कि जमहूरियत के अंदर जो सुतून प्रेस को दिया गया है वो अपनी जिम्मेदारियों से परे होकर उसको कारोबार बना चुके और वही मुनसिफाना तौर पर जिनका जायज़ मौका में सियासी उनको नहीं दे रहे, इसलिए तरह तरह के इल्ज़ाम उन पर लगते भी है और जिस पर जो सच्चाई पर मुबनी है। इसलिए मीडिया किसी भी किस्म का, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये जब तक इम्पार्शल नहीं होगा, ये जब तक अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेगा और तमाम समाजों का सियासी मुकाम जब तक वो अपने चैनलों के ऊपर, अपने प्रेस मीडिया के अंदर और अपने सोशल मीडिया पे नहीं देगा, मेरे को नहीं लगेगा कि फिर वो ईमानदाराना कोई काम कर। देखिए, हमारे बैनुल अक़वामी सदर, हमें कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रियासती सदर इम्तियाज़ जलील साहब, ये अंतक जद्दोजहद और ये काबिश और ये कोशिश है कि जितने भी ऐवान, चाहे ग्राम सभा हो, चाहे जिला परिषद हो, नगर परिषद हो, कॉरपोरेशन हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, हर ऐवान के अंदर अपने नुमाइंदे होना चाहिए जो जनता की आवाज़ को उठा सके, अवाम की आवाज़ को उठा सके, नागरिकों की आवाज़ को उठा सके, उनको सियासी और समाजी इंसाफ दिलाए। यही हमारा एजेंडा है कि हमारे नुमाइंदे हर ऐवान में पहुंचे। इस एजेंडे को लेकर कांग्रेस कमजोर हो रही है। देखिए, जैसा भी हमारे रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब ने आपको कहा है कि जो काम करेगा समाज के अंदर, जो लोगों के दिलों की तर्जुमानी करेगा, जो उनके सियासी और समाजी मसाइल को हल करेगा, नागरिक और अवाम सिर्फ उन्हीं को अपने दिलों में जगह बनाती है और जो परिवारवाद की तरफ से आती है और जो नामजद पार्टियां हैं जिन्होंने समाजी और सियासी इंसाफ नहीं किया है, इसलिए लोगों ने उनको हाशिए में ढकेल दिया। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज का ये कहना है कि औरंगाबाद से मजलिस को पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ताकत औरंगाबाद में लगा। देखिए, उखाड़ने की बात उसी की जाती है जो बहुत मजबूत हो, जिसके पाए बहुत मजबूत हो, तो इनको बहुत हांफना पड़ेगा उखाड़ने के लिए। और जो पार्टी के लोग, जो पक्ष के लोग और जो तंजीम के लोग ये बात कर रहे हैं, उनका औरंगाबाद के अंदर कोई संगठन नहीं है। पूरी जिम्मेदारी से करो, कोई संगठन तो नहीं है। अगर वो इंतखाबी मैदान में आएंगे तो मैं पूरी जिम्मेदारी से करूँ कि भाजपा के उम्मीदवार की कहीं ऐसी दुर्गत हालत ना हो जाए कि वो अपनी जमानत भी न बचा सके। भाजपा के राज में जिस तरह की कर रहा है, देखिए, मैं जिम्मेदारी से इस बात को कहूंगा कि ये 10 साल का जो वक्फा नरेंद्र मोदी साहब को जो दिया गया था, इसके अंदर अवामी मसाइल और समाजी मसाइल किनारे करते हुए उन्होंने सिर्फ जितने उद्योगपति है, जितने सनतकार है, सिर्फ उनसे दोस्ती निभाई, समाजों का कोई काम नहीं किया। और 10 साल इतने खसारे में गए, इतने खसारे में गए कि नौजवानों को नौकरियां नहीं है, महिलाओं का कोई सुरक्षित मुकाम नहीं है, बुजुर्गों का कोई मुकाम नहीं है, किसानों का कोई मुकाम नहीं है। यही नरेंद्र मोदी साहब ने बार बार कहा था कि 2022 तक मैं सबके छतों के ऊपर पक्का मकान बता दूंगा। ये क्या, यही नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि अशोक दलवाई की जो एक रुकनी कमेटी बनाई गई थी, जो किसानों की हालत जार के ऊपर अपना काम करेगी, 2022 तक तमाम किसानों की जो आय है, उनकी जो इनकम है, उनकी जो आमदनी है, मैं उसको दुपट करूंगा। कोई क्या, आज किसान दिल्ली के अंदर जो होता है कि पूरा सत्याग्रह कर रहे हैं, वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, तो ये सिर्फ झूठ पे झूठ बातें की जाती है। कादर खान के मुकाबले में कादर खान के डायलॉग इनके सामने कम पड़ जाते, इतने भारी डायलॉग मारते। देखिए, देखिए, मुल्क बहुत बड़ा है और मुल्क के अंदर बहुत काबिल लोग मौजूद हैं और इंशाल्लाह जरूर अवाम और जनता जिसको चाहेंगे उसको वज़ीर आज़म बनेगी। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से करूँगी कि यह मुल्क मेरा बहुत अजीम है, वतन अजीज बहुत बड़ा है और इसके अंदर बहुत काबिल लोग हैं। आप उनको मौका तो देखे तो कई लोग सामने आए। देखिए, 2014 के अंदर जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है और संविधान की पुस्तक को, संविधान की किताब
प्रस्ताव को, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को जब पार्लियामेंट के सामने चलाया गया, ये उस वक्त से नफरत की राजनीति शुरू हो गई थी, मुझे भी समझने की बात थी। और बीजेपी, आरएसएस और उसके अलायंस पार्टनर ने देश में इतनी नफरत फैला दी है कि जो खाकी वर्दीधारी लोग हैं, ये जागीर समझ के लिए सत्ताधारी पक्षों के गुलाम बन के रह गए। और ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच, ऐसे नजरियात रखने वाला पुलिस डिपार्टमेंट इंसान, इसकी भर्ती कैसे, और आज तक का इसकी पूरी इंक्वायरी निकालना कि आज तक इसने कितने मुकदमों की तहकीकात की, कितने लोग। मैं तो कहता हूँ माइनॉरिटी, दलित और एससी और एसटी समाज के ऊपर इसने पूरा जुल्म किया होगा। ऐसे इंसान के साथ में जितनी सख्ती से पेश आए, इसके ऊपर पेश आना चाहिए। ऐसी मानसिकता, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? अभी आप हमारे साथ में, जमीन के ऊपर काम कौन कर रहा है? मजलिस कर रही है। शहर के अंदर काम कौन कर रहा है? मजलिस कर रही है। और ये बी सी टीम, ये वही लोग बनी है जो बोलते हैं ना, जिनका नाचना है आंगन टेढ़ा। कौन लोग बोलते हैं? आप नाम बताइए उनका। जो बी टीम बोलते हैं, तो वो ए में होंगे क्या? वो तो डी सी में, उनकी तो गिनती भी नहीं होंगी। कम से कम कहीं ना कहीं तो गिन रहे ना हमको, कहीं ना कहीं तो गिन रहे ना। आने वाला वक्त इनको सब इनकी जगह बता देंगे। बी सी बोलने वालों, जो बी टीम हमको बोलते थे, वो बीजेपी के हस्तक बन गए, पिट्ठू बन गए, के गोदों में बैठ रहे, सामने का दरवाजे से पार्टियां छोड़ के भाग रहे। तो देखिए, ये सब कहने की बात है, नाचना है आंगन टेढ़े वाली बात।